एक ऐसी नादानी है, ससुराल की ये कहानी है। एक ऐसी नादानी है, एक ऐसी नादानी है, ससुराल की ये कहानी है। नंदों का राज यहाँ चलता है, नंदों का राज यहाँ चलता है, भाभी का कुछ ना ठिकाना है, भाभी का कुछ ना ठिकाना है। भाभी, मैंने कितनी बार आपको बोला कि उनका कपड़ा सबके कपड़े के साथ मत धोया करो, ना तो उनका कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोया करो और ना सबके कपड़े के साथ धोया करो। उनका कपड़ा जब भी धोया करो अकेले ही धोया करो। इतना महंगा महंगा कपड़ा रहता है उनका, सारा कपड़ा तो आप खराब कर डालती हो। कभी इतना महंगा कपड़ा देखी हो? जब तुम नहीं देखी हो ना तो क्या जानो कि इतना महंगे कपड़े की कीमत क्या होती है। मैं देख रही हूँ सारा कपड़ा आप वॉशिंग मशीन में डाली थी, वहाँ से लेके आई हो फिर नल के पास, अब यहाँ पता नहीं क्या करने लेके बैठी हो। ओ दीदी, मैंने वॉशिंग मशीन में डाला था तो लाइट चली गई, वो अच्छा से साफ नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ लेके आया। हाँ लेके तो आई हो, हमको भी पता है, लेकिन आज के बाद अगर उनका कपड़ा सबके कपड़े के साथ आप धोई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और ना तो वॉशिंग मशीन में धोना। क्या दो कपड़ा घिस दोगी? तुम्हारा हाथ घिस जाएगा क्या? हाँ तो कान खोल के सुन लो, जल्दी से कपड़ा धुल के आओ और चाय पकौड़ी बनाओ और ब्रेड पकौड़ा बनाओ। वो काल से ही ब्रेड पकौड़ा कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, जल्दी से आना। हाँ दीदी जी, मैं आ रही हूँ। सुबह से इतना काम, 4 बजे से उठती हूँ, पूरा दिन नहीं रहता है कि 1 घंटा मैं आराम कर लूँ। अगर थोड़ी देर मैं सोचती हूँ कि आराम कर लूँ, कुछ ना कुछ काम ये आके लगा देती है। एक महीना से आके यहाँ बैठी हैं और इनका पति भी यही 1 महीना से आके बैठा है। जब भी आती हैं, चाहे 1 महीने के लिए आती हूँ, चाहे 10 दिन के लिए आती हूँ, इनका पति इनके साथ में रहते हैं। उनको उनकी माँ और बाप की फिक्र नहीं है। दूसरे को तो सब ज्ञान बांटता है, लेकिन वही ज्ञान कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन मैं भी अब बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ, बहुत हो गया, बहुत। 1 महीना से मैं एकदम थक गई हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। अरे अंजलि, मैंने बोला था कि ब्रेड पकौड़ा बनवा लेना, आपने तो सिर्फ चाय और पकौड़ी लेके आई थी मेरे पास। अरे अभी बना रही हैं भाभी। लेकिन अंजलि एक बात मैं बताऊं, मैं तुम्हारे मायके में रहता हूँ ना, बहुत ज़्यादा सुकून से रहता हूँ। हमको कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहती है यहाँ रहने पर। अभी घर पे रहता हूँ, कभी मम्मी मेरी दवाई नहीं है, दवाई के लिए ले चलो, ये करो वो करो, मम्मी कुछ ना कुछ सुनाती बोलती रहती है। इसीलिए मैं तो घर पे रहना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ सही कह रहे हो आप, घर पे रहो ना तो मम्मी का हमेशा कुछ ना कुछ फरमाइश लगी रहती है, इसीलिए तो मैं भी नहीं रहती हूँ। हाँ रहती हूँ, आराम से बना बनाया पाती हूँ, आराम से अपना ऐश करती हूँ। ये मेरी बेटी है, पता नहीं कौन सी आदत सीख गई है, एक भी दिन ससुराल में नहीं टिकती है। अभी अगर मैं कितना भी जिद करके भेजती हूँ, शाम को भेजती हूँ, सुबह आके पहुँच जाती है दामाद जी के साथ। मैं क्या करूँ, बहू भी तो मेरी इंसान ही है ना, दिन भर उसी से सारा काम करवाती है। अरे अंजलि, जाके देखो तुम्हारी भाभी क्या कर रही हैं। आराम ना फरमा रही हो, इतना टाइम हो गया अभी तक ब्रेड पकौड़ा नहीं आया यहाँ तक। अरे आपको तो पता ही है अंजलि ना कि आपकी भाभी कितनी जंगर चोर हैं, वो भी कुछ करना चाहती नहीं है। वैसे अंजलि मैं सच बोलूं, आपकी भाभी ना बहुत ज्यादा काम चोरनी है, बहुत ज्यादा। हम तो देखते हैं काम करना चाहते ही नहीं हैं। ये मेरा दामाद है? अरे बेटी तो बेटी, दामाद भी मेरी बहू के पीछे पड़ा है। देखो कैसे बातें बेटी से बोल रहा है। ये अगर मैं बोल दूं कि तुम लोग क्यों आके यहाँ बैठे हो तो बुरा लग जाएगा, सबसे ज्यादा तो मेरी बेटी को बुरा लगेगा, इसीलिए तो मैं बोलती ही नहीं हूँ कुछ। वैसे तो जी आप सच बोल रहे हो, मैं भी जाके देखती हूँ महारानी क्या कर रही हैं। सुबह ही मैंने बोला था उनको, अभी तक ब्रेड पकौड़ा नहीं बन के आया। आप तो सच ही कह रहे हो, कुछ करना तो चाहती नहीं है महारानी। अरे जाके देखो अंजलि, भूख लगी है। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये समधिन जी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ समधिन जी, हाँ बोलो। आओ, ठीक ठाक हो? कहाँ ठीक ठाक हूँ समधिन जी, बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब है,
मेरा बेटा और मेरी बहू मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। कल से मैंने बहुत बार फ़ोन कर लिया, एक भी बार वो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाए कि मम्मी क्यों फ़ोन कर रही है। ऐसा है समधिन जी, कुछ भी करके मेरे बेटे और बहू को भेज दो मेरे पास। मैं एक रोटी के लिए तरस रही हूँ। कल तो पड़ोस वाली बहू ला के दे दी थी खाना शाम को, आज कहाँ से मैं खाना पाऊंगी। ठीक है समधिन जी, मैं अभी जाके बोलती हूँ अंजलि को, अभी मैं शाम तक भेज देती हूँ दोनों लोग को। ठीक है समधिन जी, मैं अभी पूछती हूँ दामाद बाबू से कि क्यों आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है समधिन जी, मैं जाके बेटी से बात करती हूँ। मेरी बेटी है, कैसे मैं समझूं कि मेरी बेटी है। अभी अगर जाके मैं बोल दूंगी कि तुम्हारी सास का फ़ोन आया था, उसकी तबीयत खराब है, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। आदत तो दामाद जी की खराब है कि जो डेली लेके यहीं बैठे रहते हैं। अरे दामाद जी को नहीं बोलना चाहिए कि चलो घर पे मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन बताओ दामाद जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अपनी मम्मी का। ये बात मैं बहू से बोलती हूँ, अगर बहू बोलेगी ना तो ठीक रहेगा। वैसे तो जाके मैं बहू से सारी बातें बताती हूँ। जब मैं बहू से बताऊँगी ना तो मेरी बहू जरूर अच्छे से उनको सिखा देगी। जब तक बहू नहीं बोलेगी तब तक कि मेरी अंजलि यहाँ से खिसकने वाली नहीं है। अब मैं कितना बर्दाश्त करूँ। मैं देखती हूँ मेरी बहू दिन भर काम 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 में लगी रहती है, लेकिन अंजलि को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे अंजलि, क्या तुम्हारी भाभी बोली? जी, भाभी बोली कि मैं बना रही हूँ, ला रही होंगी बना के, थोड़ी देर बैठे रहो। ऐसा है, तुम्हारी भाभी बना रही हैं तो जाओ तुम लेके चली आओ ना, हमको बहुत भूख लगी है। भाभी भाभी देखो महारानी को, अभी मैं 10 मिनट पहले आई थी, यही किचन में वो थी, बोली मैं बनाने जा रही हूँ दीदी, बना रही हूँ। अरे 10 मिनट में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ना तो अभी कोई सामान यहाँ रखा है, ना कोई कढ़ाई भदेली रखी है, वो बना रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। 10 मिनट पहले जस्ट बोली कि मैं बना रही हूँ। मैं भी जाके देखती हूँ कि कहाँ है महारानी। थोड़ी देर में अपनी मम्मी से बातें कर लेती हूँ। हाँ मम्मी, हाँ हाँ मम्मी, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। हाँ मम्मी जी, सब ठीक ठाक है। हाँ सासू माँ ठीक हैं, सब ठीक है। अरे मम्मी, अगर आप ननद के बारे में ना पूछो ना तो ठीक ही रहेगा। अरे उसको तो कुछ करना धरना रहता नहीं है मम्मी, कभी अपने ससुराल में 10 दिन नहीं टिकती हैं। अगर शाम को जाती है ना तो सुबह आके पहुँच जाती हैं। और अपना तो अपना मम्मी अपने पति को भी लेकर यहीं आके बैठी रहती हैं 2-2 3-3 महीने। उनको शर्म नहीं आती है, ना तो उनका पति एक भी बार बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, हमको कुछ करना है, कभी नहीं बोलता है मम्मी। वो तो काम करता ही नहीं है। अरे यहाँ बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो क्यों काम करेंगे। अरे बेटी, वो दोनों लोग तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे। हाँ मम्मी, मैं भी जानती हूँ को बर्बाद कर देंगे। अरे उनकी फरमाइश हमेशा रहती है, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। कमाने धमाने के लिए एक पैसा नहीं है, खाने के लिए फरमाइश हमेशा दिखाते हैं कि कितना इज्जत करूँ मम्मी। अरे इज्जत 10 दिन 15 दिन होती है, कभी कभी आओ तुम 2-4 दिन के लिए तो इज्जत होती है। यहीं तुम महीना महीना 2-2 महीना बैठे रहते हो, कौन इज्जत करेगा। अच्छा, तो महारानी यहाँ आके फोन में चिपक के बैठी हैं। मैंने तुमको बोला था ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, वो कब से मेरे पीछे पड़े हैं कि जाओ देखो तुम्हारी भाभी बनाई, जाओ देखो तुम्हारी भाभी बनाई। हाँ तो आके आराम से फोन लेके बैठी हो। अरे जब फोन से एक को बार टाइम मिलेगी तब ना तुम बनाओगी कुछ। बस दीदी बहुत हो गया, अब मैं नहीं बना के खिला पाऊंगी। अगर खाना है रहना है तो बना के खाओ दोनों लोग, मेरी बस की बातें नहीं है तुम लोगों की बंदगी बजाऊं, इसीलिए अपने ससुराल में नहीं टिकती हो। बूढ़े बूढ़े तुम्हारे सास ससुर हैं, उनको वहाँ अकेले छोड़ के यहाँ आराम से दोनों परानी आके ऐश कर रहे हो। फिर यही करोगी ना। मैं भी अपने मैके जा रही हूँ, मेरे मैके में कोई अभी भौजाई भी नहीं है, अभी तो मेरा भाई छोटा है, मेरी मम्मी अकेली है, अकेली। मैं भी जाके 4 महीने रहती हूँ, रहो दोनों परानी आराम से, ऐसे बैठो। क्या भाभी, जितना हक तुम्हारा है इस घर में उतना ही हक मेरा भी है इस घर में। बैठ के खाऊं या ना खाऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। रही बात बनाने का तो बना के खिलाओ, क्यों नहीं बना के खिलाओगी। तुम आके साल साल भर अपने मायके में बैठ सकती हो, मैं भी जाके अपने मायके में बैठ सकती हूँ। अपना ख्याल रखना, अपने पति का ख्याल रखना, सासू माँ का ख्याल रखना। वाह भाभी वाह, आज कैसे इतनी पर निकल आए आपके। ना मायके की दाज ना बांधो, अगर मायके जाओगी ना फिर मैं मम्मी को सिखा दूंगी, कभी आने के लिए फिर यहाँ सोचना भी मत, मैं भाई की दूसरी शादी करवा दूंगी। क्या बोली अंजलि,
भाई की दूसरी शादी करवा दोगी? कौन करेगा तुम्हारे भाई से दूसरी शादी? अब बहू ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बहू ने कुछ गलत बोला है। तुम्हारी सास की तबीयत इतना खराब है कि कल से पड़ोसी खाना दे रहा है, तब तुम्हारी सास खाने को पा रही है और तुम यहाँ आके भौजाई के ऊपर रोब दिखा रही हो। एक सास को नहीं बना के खिला पा रही हो, आके यहाँ रोब झाड़ रही हो। अगर बहू बोल रही है मैके जाने के लिए, वो भी जाएगी मैके, जैसे तुम अपने मैके आई हो। तो चलो अपना बंदगी बजाओ कल से। तुम मेरी बेटी हो, हमको तो शर्म आती है तुमको बेटी कहते हुए। यही संस्कार दिया था कि वहाँ बुढ़े सास और ससुर उन लोगों को छोड़ के और दोनों लोग आके यहाँ बैठे हो। ना तो तुमको कोई शर्म आ रही है, ना दामाद जी को शर्म आ रही हो। अरे दामाद जी को तो शर्म आनी चाहिए, एक एक महीना 2-2 महीना आके ससुराल में बैठे रहते हैं, ना तो कोई काम ना कोई काज, बस आके आराम से बैठ के खाते हैं। वाह मम्मी वाह, अगर भाभी बोलती तो कुछ हमको समझ में भी आता, लेकिन तुम मेरी माँ हो के तुम ऐसी सब बातें बोल रही हो। देखो अंजलि, इसमें माँ और भाभी की कोई बात नहीं है, बात सच्चाई की है। जो तुम कर रही हो अपने सास ससुर के साथ, वही मैं बोल रही हूँ। अगर तुम्हारी भाभी ऐसे करेगी तो हमको कितना बुरा लगेगा। मैं तुमको जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ एक सीख दे रही हूँ। अरे तुम रहो, आराम से बैठी रहो, लेकिन संध्या का तो भी मन रहता है मैके जाने को। आज वो भी जा रही है 1-2 महीने के लिए, अपनी माँ की सेवा करके आएगी। उसके बेचारी के पास कौन है? इतना भी बहू आती है, ना कोई बेटी और है संध्या के अलावा, तो कौन उसकी देखभाल करेगा? जाओ संध्या, शाम को जाओ और 2-4 महीने में आना, है ना? यहाँ अंजलि ध्यान रखने के लिए मेरी। अंजलि अपना घर का सारा काम देखेगी। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं आज चली जाती हूँ शाम को और 2-4 महीने में आऊँगी। तो सही बोल रही हो मम्मी जी, दीदी तो है ही यहाँ ध्यान रखने के लिए आप लोगों की। वाह मम्मी वाह, आप कितना अच्छा बहाना ढूंढ रही हो बेटी को यहाँ से भगाने के लिए। अरे वो भी तो इंसान है, तुम्हारी बहू भी, वो कब मैके जाती है। चलो ठीक है, भाभी जा रही है मैके तो भेज दो, मैं भी जा रही हूँ अपने ससुराल। देखती हूँ कौन तुमको बना के खिलाता है। मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मैं बना के नहीं खा पाऊंगी। 2 रोटी की बात है, मैं बना के खा लूंगी, लेकिन हाँ, मैं अपनी बहू को जरूर 2-4 महीने के लिए मैके भेजूंगी। मेरी बहू भी काम करते करते थक गई है। ठीक है मम्मी, भेजो, एक ना एक दिन तो पछताओगी। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक दिन जरूर मम्मी पछताओगी बहुत अच्छी तरह से। बहू को इतना सर पे चढ़ा के रख रही हो ना,